Hi friends, welcome back to my Maple family. I hope you all are doing great, and in today's video we are going to talk about a very important question, that is true, false or not given. Such questions are very important when you attempt for IELTS reading exam. Okay, so these questions are very common, and if you have ever started preparing for IELTS and if you have seen any sample papers, you would know that they are quite confusing as well. So in today's video we are going to resolve that confusion and we will understand how to answer false and not given questions. So let's get started. ओके फ्रेंड्स, तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो सबको आता है वो यही होता है कि ट्रू तो हम फाइंड कर लेते हैं यूजुअली अपने पैसेज में, बट व्हेन वी टॉक अबाउट फॉल्स एंड नॉट गिवन पीपल डू गेट कंफ्यूज्ड. वाई डू वी गेट कंफ्यूज इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, राइट? तो आइए देखते हैं. सबसे पहले अगर हम ट्रू की बात करते हैं तो ट्रू वो स्टेटमेंट होती है विच इज गिवन इन योर पैसेज एंड विच इज एब्सोल्युटली ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज गिवन, राइट? तो जब आप रीड करते हैं यू हैव टू रीड इन अ वे दैट यू अंडरस्टैंड द पैसेज. सिर्फ आपको उसको स्किम नहीं करना होता है. एज आई हैव डिस्कस्ड इन सम ऑफ माई प्रीवियस वीडियोज एज वेल, आई विल ट्राई टू अटैच दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि स्किम और स्कैन में क्या डिफरेंस होता है और हमें किस तरह से स्किमिंग करनी चाहिए या फिर स्कैनिंग करनी चाहिए अपने टेक्स्ट की. स्किमिंग होता है जस्ट टू लुक एट एन ओवरव्यू एंड स्कैनिंग होता है जब आप उसको डिटेल में पढ़ते हैं. तो फ्रेंड्स, मैं जब आइल्स की बात करती हूँ स्पेसिफिकली, वहाँ पर आपकी सिर्फ स्किमिंग ट्रिक काम नहीं करती है, बिकॉज देयर आर 3 पैसेजेस दैट यू हैव टू रीड इन आइल्स रीडिंग टेस्ट एंड obviously they are not very easy, right? So you have to concentrate and read it properly, only then you will be able to locate the answer. So when you read the passage, if you find a particular statement there which you feel is true, right, which is given there and is true, then only the answer would be true. तो चलते हैं, बात करते हैं फॉल्स. फॉल्स मतलब गलत, राइट? सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फॉल्स, द स्टेटमेंट वुड बी फॉल्स ओनली इफ इट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग द इंफॉर्मेशन which is already given in the passage. Now what is the meaning of contradicting? अगर आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है which is a true statement, obviously जो दे रखी है, पर उसको बिल्कुल ही नेगेट करती है, उससे नेगेटिव स्टेटमेंट आपको दी जाती है, तो वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है. अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ भी समझाऊंगी. पहले ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन का मतलब क्या होता है, राइट? तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट हियर इज नॉट गिवन. नॉट गिवन मीन्स दिया ही नहीं गया है टेक्स्ट में. तो यहाँ आपको अपने अजम्पशंस नहीं लगाने कि मैं ऐसा सोचती हूँ या मुझे ऐसा लगता है. यू डोंट हैव टू थिंक आपको क्या लगता है, आपको पैसेज के अकॉर्डिंग सोचना है कि क्या दिया गया है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आजकल कोरोना के बारे में बहुत सारे पैसेजेस आ रहे हैं, तो कोरोना से रिलेटेड कोई पैसेज आया, उसमें आपको ये बताया गया दैट कोरोना इज एन एयरबोर्न डिजीज, फॉर एग्जाम्पल, राइट? अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या कोरोना बैट्स ने स्प्रेड किया था. आई नो दैट सम ऑफ यू बिलीव कि ऐसा हुआ था, या हमने बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में पढ़ा है ऐसा हुआ था, पर क्योंकि वो इंफॉर्मेशन उस पैसेज में नहीं दी गई थी, तो आप अपने अजम्पशन के हिसाब से, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि हाँ बैट्स की वजह से कोरोना फैला है फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसको ट्रू नहीं कर सकते हैं. अगर वो इंफॉर्मेशन वहाँ नहीं दी गई है तो आप उसको नॉट गिवन ही करेंगे, राइट? पर अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कोरोना इज नॉट एन एयरबोर्न डिजीज, तब आपको समझ में आएगा दैट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज आपको क्लियर कट उस पैराग्राफ में ये बताया गया था कि कोरोना इज एन एयरबोर्न डिजीज, राइट? सो ये एक जस्ट एन एग्जाम्पल है. मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि ट्रू कब होती है स्टेटमेंट, फॉल्स कब होती है और नॉट गिवन कब होती है, राइट? अगर आपको थोड़ा सा ब्रीफली ये समझ में आ गया है तो चलते हैं आगे, एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे. वी विल ट्राई टू रीड अ पैसेज फ्रॉम योर आइल्स एग्जाम एंड वी विल ट्राई टू आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस एज वेल, राइट?
अब सबसे बड़ी जो बात आती है दैट व्हाई डू पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट, व्हाई डू यू थिंक सम पीपल फाइंड इट सो डिफिकल्ट टू आंसर द ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस। उसका जवाब ये है फ्रेंड्स दैट सम कैंडिडेट्स एक्चुअली स्ट्रगल बिकॉज वो इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते। इसका मतलब है कि कुछ होते हैं जैसे वर्ड्स आपको पैसेज में मिल गए, राइट, जो क्वेश्चन पूछा गया उससे रिलेटेड वर्ड्स आपको पैसेज में मिल गए, लेकिन आप उस स्टेटमेंट को, उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ ही नहीं पाए, क्योंकि हो सकता है फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी कोरोना का एग्जांपल दिया, कोरोना से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया है, अब पूरे पैसेज में ही कोरोना की बात हो रही है, तो हाउ वुड यू लोकेट, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई वेयर योर आंसर इज। उसके लिए फ्रेंड्स आपको स्कैनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। स्कैनिंग मीन्स अपने पैसेज को डिटेल में अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब क्या होता है, आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है, रीडिंग एग्जाम इज जस्ट फॉर 1 आवर, जिसमें 3 बड़े बड़े पैसेजेस होते हैं, मतलब डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाती है, फर्स्ट वन इज ईजी, देन इट गेट्स टफ एंड द थर्ड वन इज टफर, राइट। सो आपको अपनी एक हैबिट डेवलप करनी होती है रीडिंग की, एंड सैडली इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, people usually don't have a habit of reading, right? We usually हमारे स्कूल में या तो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होती है पढ़ने के लिए, या हम ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करते, इसलिए हमें हैबिट नहीं है नॉवेल्स पढ़ने की, बुक्स पढ़ने की, विच एक्चुअली इज़ अ वेरी बिग ड्रॉबैक। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये इशू आता है कि आप उसको रीड कर रहे हैं पर आप उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट्स की तरह नहीं होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट होता है, राइट। तो आपको पहले तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रीडिंग पैसेजेस आप पढ़िए, उसके जो सैम्पल पेपर्स हैं उनको अटेम्प्ट कीजिए, ये मैं हर वीडियो में कहती हूँ। सेकेंडली यू शुड रीड द पैसेज केयरफुली, यू कैन नॉट थिंक कि अच्छा ठीक है मैम ये वाला वर्ड दिया हुआ है एयरबोर्न, यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो उसको सर्कल किया और उसके हिसाब से कुछ भी आंसर कर दिया कि हाँ हाँ ये तो ट्रू ही होगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। कई बार आपको स्टेटमेंट पढ़ के समझ में आता है एग्जैक्टली कि ट्रू है कि फॉल्स है कि नॉट गिवन है, तो प्लीज रीड योर टेक्स्ट केयरफुली। द नेक्स्ट थिंग इज दैट सम कैंडिडेट्स आंसर ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन नॉलेज। तो जैसा मैंने अभी बताया कि आपको नहीं सोचना है कि आप क्या सोचते हैं या आपकी क्या अजम्पशन है या आपके अकॉर्डिंग क्या सही है। यू हैव टू थिंक व्हाट द पैसेज इज टेलिंग यू, व्हाट द पैराग्राफ सेज, राइट। तो अपनी अजम्पशंस नहीं लगानी है फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन को पैसेज में ही लोकेट करके, आइडेंटिफाई करके उसको समझना है और उसके अकॉर्डिंगली ट्रू फॉल्स या नॉट गिवन का आंसर करना है। ओके अब कुछ टिप्स हैं मेरी तरफ से, ये टिप्स आपको समझाएंगी कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है और कैसे। अभी हम जो मैंने बताया, हम एक एग्जाम्पल को अटेम्प्ट करेंगे, तो उसमें ये टिप्स बहुत ही काम आने वाली हैं। सबसे पहले तो अपनी इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़िए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का क्या मीनिंग होता है, आपके क्वेश्चन पेपर में भी ये मेंशन होगा। ऑल्सो आपको ये बताया जाता है कि आपको आंसर में प्रॉपरली पूरा, जब आप आंसर शीट में लिख रहे होते हैं तो ट्रू TRUE लिखना है, फॉल्स FALSE लिखना है। अगर आप सिर्फ TFNG नॉट गिवन लिखकर आ गए तो उसके लिए आपको स्कोर नहीं मिलेगा। तो यू हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली, ओके। और ये भी देखना होता है कि कौन से क्वेश्चन से कौन से क्वेश्चन तक ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस हैं, है ना, तो ये समझना बहुत जरूरी है। प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। नेक्स्ट इज स्किम थ्रू द स्टेटमेंट्स टू गेट एन आइडिया ऑफ द टॉपिक्स यू नीड टू लुक फॉर। अब स्किम इनिशियली करना ठीक होता है, जैसे आपने फटाफट से क्वेश्चंस देख लिए और फिर आपने पैसेज में उनको सब जो कीवर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको लग रहे हैं क्वेश्चन से रिलेट कर रहे हैं, उनको सर्कल कर लिया, राइट। ये आपने फर्स्ट स्टेप कर लिया, पर आप सिर्फ स्किम करके आंसर्स नहीं दे सकते, क्योंकि जो पैसेजेस हैं वो इतने सिंपल नहीं होते हैं, राइट। तो आपको स्किम करने के बाद उसको अच्छे से रीड करना पड़ेगा। पर हाँ, अगर आप क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आप किस तरह के आंसर्स ढूंढ रहे हैं, राइट। तो जैसे ही आपको लगता है कि शायद ये इन्फॉर्मेशन मेरे फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी गई है, तो आप फिर से क्वेश्चन देखिए और उसको आंसर करने की कोशिश कीजिए, एंड दिस वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि मेरा आंसर यहीं कहीं छिपा हुआ है। अब आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप जरूर अपने आंसर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट इज रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट अगेन केयरफुली, अंडरलाइन द कीवर्ड्स। ये मैंने जैसे आपको बताया कि व्हेन यू रीड द स्टेटमेंट, आपको लग रहा है मेरा आंसर यहाँ है, उसको दोबारा पढ़िए, उसको ध्यान से पढ़िए और जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करके
अपने आंसर को आइडेंटिफाई कीजिए, राइट. नेक्स्ट, फोर्थ स्टेप कुड बी, इफ यू कैन नॉट फाइंड एनी इंफॉर्मेशन दैट डायरेक्टली मैचेस द स्टेटमेंट. अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, अगर आपको लग रहा है कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन पैसेज में नहीं दी गई है, डिस्पाइट यू हैव ऑलरेडी स्कैन्ड द पैसेज, आपने अच्छे से रीड कर लिया, फिर भी आपको लग रहा है कि इट्स नॉट आई एम अनेबल टू लोकेट द इन्फॉर्मेशन, देन यू कैन से दैट इट इज नॉट गिवन, राइट. नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बेस्ड योर आंसर्स ऑन व्हाट यू रीड इन द टेक्स्ट ओनली. जो आप पढ़ रहे हैं उस पे ही अपने आंसर्स को बेस कीजिए. आपकी पर्सनल नॉलेज क्या कहती है, आपकी इंफॉर्मेशन क्या कहती है, डजंट मैटर. सो डू नॉट गिव योर assumptions. व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस सो मेनी टाइम्स इज बिकॉज ज़्यादातर हम लोग ऐसा ही करते हैं. जो हम लोग सोच रहे होते हैं कि नहीं यार ये होगा इसका आंसर, हम उसके अकॉर्डिंग आंसर कर देते हैं, विच इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू द करेक्ट आंसर, right. IELTS is a language proficiency test, but they are definitely being tricky, जिसमें कि वो tricky questions डालते हैं जिसमें आप अपनी नॉलेज को यूज़ करने की कोशिश करें और वहाँ पर आप रह जाएं, राइट. तो अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, एक पैसेज है. मैंने बहुत छोटा सा एक पैसेज लिया है. पहले हम इंस्ट्रक्शंस को रीड करने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन 1 to 8 जो आएंगे वो आपको ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन वाले मिलेंगे, राइट. अब ट्रू कौन सी स्टेटमेंट होगी? इफ स्टेटमेंट अग्रीज विद द इंफॉर्मेशन, जो आपको दिख रहा है कि हाँ ये सही बात कह रहा है तो वो ट्रू होगी अकॉर्डिंग टू द पैसेज कह रहा है. फॉल्स वो होगी जो डिसअग्री कर रहा है या जो दी हुई इंफॉर्मेशन वो उसका ऑपोजिट चीज़ मेंशन्ड है पैराग्राफ में, उसको आप फॉल्स कह सकते हैं. और कोई इन्फॉर्मेशन जो दी ही नहीं गई है उसको आप नॉट गिवन कह सकते हैं, राइट. आइए रीड करते हैं पैसेज. यू कैन टेक अ मिनट एंड रीड द पैसेज केयरफुली. ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पैसेज. While skin bleaching is a long-standing cosmetic staple across Sudan, a newer craze is sweeping the nation. Many young women are turning to prescription pills in order to gain weight and hopefully gain the curvaceous figures they see as the standard of beauty. Away from the regulation of trained pharmacists, fattening pills are illegally dispensed by the same small shops which sell topical bleaching creams and other popular beauty fixes. Sold individually in small bags and emptied sweet containers, they are completely devoid of any information about मेडिकल रिस्क. आप चाहें तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर सकते हैं, बट लेट्स फर्स्ट हैव अ लुक एट द क्वेश्चन. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन सेज people do not get any information about the dangers to their health when they purchase unregulated weight gain pills. I am giving you a moment to think and maybe you can stop the video here, think and then I'll tell you the right answer. You can go back to the question and check क्या ये इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है. ये कह रहा है पीपल डू नॉट गेट एनी इन्फॉर्मेशन, उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि कितनी डेंजरस हो सकती हैं कौन सी दवाइयाँ जो कि वो परचेज कर रहे हैं अनरेगुलेटेड, इलीगली, राइट. अब आप ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहेंगे कि मुझे सेम यही सेंटेंस उस पैसेज में मिल जाए तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप देखिए कि जो क्वेश्चन है इसमें जो ऑलरेडी पैसेज में यूज्ड वर्ड्स हैं उनको पैराफ्रेज किया हुआ है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैराफ्रेज? उनको रीवर्ड करके डाला हुआ है, उनके सिनोनिम्स यूज करके डाला हुआ है. वहाँ इलीगल का यूज किया गया था, यहाँ अनरेगुलेटेड का यूज किया गया है, राइट. तो आप अगर सोचेंगे कि मुझे एज इट इज वही वर्ड्स मिल जाए पैसेज में तो ऐसा नहीं होता है. आपको समझना पड़ेगा ये क्या कहना चाह रहा है, क्या ये इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड है. आइए देखते हैं और लोकेट करने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पर ये कह रहा है पूरा पैसेज अगर आप दोबारा स्किम करेंगे, एक नज़र मारेंगे तो आपको कुछ दिखेगा इलीगल काइंड ऑफ. उसका सिनोनिम ऑलरेडी हमने देखा है कि अनरेगुलेटेड हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, कि लोगों को पता ही नहीं होता है, दे डोंट नो, दे डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन कि वो किस तरह से उनको हार्म करेंगी, राइट. पता ही नहीं होता है. तो क्या आप ये वर्ड देख सकते हैं, डिवॉइड, राइट. इन द लास्ट सेंटेंस कैन यू सी द वर्ड डिवॉइड. Sold individually in small bags and emptied sweet containers, they are completely devoid of any information. अब devoid का मतलब क्या होता है, उनको कोई information नहीं है
about medical risks. Medical risks are similar to danger to their health, right? तो अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि वही वर्ड्स जो लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज में दिए हुए हैं वही क्वेश्चन आपसे रीवर्ड करके पूछा गया है, तो आपको समझ में आएगा कि ये स्टेटमेंट एक्चुअली वहां दी गई है। और हमें कैसे पता चला? जब हमने उसको उस जो डिफरेंट वर्ड्स यहाँ पर है उनको उनसे रिलेट करने की कोशिश की। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है क्योंकि ये स्टेटमेंट मैच करती है जो वर्ड्स हमें पैसेज में वही मीनिंग बता रहे हैं जो ये स्टेटमेंट बता रही है। डेफिनेटली द वर्ड्स आर डिफरेंट। तो आप देख रहे हैं कितना ट्रिकी होता है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ देखना है अच्छा इलीगल नहीं है, इसमें डिवॉइड नहीं है, इसमें सिमिलर वर्ड्स नहीं है जो इस पैसेज में है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अगर आप सिर्फ पैसेज को ओवरलुक कर रहे हैं? दैट्स द रीजन यू नीड टू रीड इट केयरफुली, right? I hope this is clear. Let's move to another question to make it more understandable. So next question says tropical bleaching creams and other popular beauty products are sold illegally in Sudan. अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे ट्रिकी है। ये सारे वही वर्ड्स यूज कर रहा है जो कि पैसेज में दे रखे हैं, right? Topical bleaching creams and other popular beauty products are sold illegally in Sudan. आइए चलते हैं पैसेज की तरफ और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ओके, हमें दिया हुआ है कहीं ना कहीं illegally dispensed by the same small shops which sell topical bleaching creams and other popular beauty fixes. ये तो हमें बताया हुआ है फ्रेंड्स, लेकिन आपको इसको ध्यान से अगर आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फैटनिंग पिल्स आर इलीगली डिस्पेंस्ड, राइट? फैटनिंग पिल्स तो इलीगली डिस्पेंस की जाती हैं, पर ऐसा कहीं नहीं दे रखा कि जो टॉपिकल ब्लीचिंग क्रीम्स हैं या अदर ब्यूटी फिक्सेस हैं वो भी इलीगल दी जाती हैं, राइट? तो अब आप सोचिए कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है या नॉट गिवन है। ऑब्वियसली ट्रू तो नहीं है क्योंकि साफ साफ वहाँ पर इलीगल टर्म यूज की गई है फैटनिंग पिल्स के लिए, ना कि टॉपिकल ब्लीचिंग क्रीम्स या पॉपुलर ब्यूटी फिक्सेस के लिए, राइट? तो अब आप एज्यूम कर लेंगे कि क्योंकि ये ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स है, तो ऐसा नहीं है, ये हमें बताया नहीं गया। हो भी सकता है कि वहाँ पे इलीगली ही सोल्ड हो रही हो, राइट? या ये वाली क्रीम्स वहाँ बिकी नहीं रही हो, तो हमें नहीं पता क्योंकि पैसेज हमें नहीं बता रहा है, हेंस इट हैज टू बी नॉट गिवन, इट्स नॉट गिवन इन द पैसेज। आप क्या सोच रहे हैं, या आप ने सोचा कि अच्छा ये भी इलीगल होगी क्योंकि फैटनिंग पिल्स भी इलीगली मिल रही है तो ये भी इलीगली मिल रही होंगी। आपने क्या सोचा डजंट मैटर, पैसेज ने हमें नहीं बताया कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो इसीलिए हम सोचेंगे, हमें पता चलेगा कि करेक्ट आंसर वुड बी नॉट गिवन, राइट? ट्राई करते हैं एक और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके, मे बी शायद आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है people across Sudan prefer pretty young women and prescribed pills are being dispensed to sustain the latest trend of being curvaceous. अब कह रहा है कि जो सुडान में वो प्रेफर करते हैं कि गर्ल्स शुड बी वेरी ब्यूटीफुल और प्रिटी, विच माइट बी ट्रू, but prescribed pills are being dispensed. अब ये कह रहा है प्रिस्क्राइब मतलब होता है जो कि डॉक्टर से लिखवा के आप लेते हैं दवाई, राइट? जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। अब इन वर्ड्स के मीनिंग आने बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू दैट यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम वेयर आई यूजुअली मैं शेयर करती हूँ ऐसे वोकैबुलरी वर्ड्स जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं बट विच इज़ गुड वोकैबुलरी, राइट? जिसको आपको रट्टा मार के सिर्फ अपने माइंड में नहीं रखना पर उसको यूज़ भी करना है। उससे क्या होता है कि आपकी एक्टिव वोकैबुलरी बहुत इंप्रूव होती है, विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर योर IELTS एग्जाम। ओके, सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई हैंडल इज IELTS_maple_family। ओके, तो आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। तो प्रिस्क्राइब्ड पिल्स, आइए देखते हैं, पैराग्राफ की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या पिल्स जो ये दी जा रही हैं ये प्रिस्क्राइब्ड हैं। देखिए, रीड कीजिए, फाइंड करने की कोशिश कीजिए। अब ये कह रहा है कि अवे फ्रॉम द रेगुलेशन ऑफ ट्रेन्ड फार्मासिस्ट फैटनिंग पिल्स आर इलीगली डिस्पेंस्ड, राइट?
तो इलीगली इज द ऑपोजिट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड. प्रिस्क्राइब्ड मतलब होता है कि आपने डॉक्टर से लिखवा के दवाई ली. इलीगल होता है कि ये आपने बिना डॉक्टर से पूछे इलीगली ऐसे ही कोई भी दवाई खा ली है, राइट. इलीगली आपको बेची जा रही है, विच इज़ नॉट वेरी अप्रोप्रिएट, विच इज़ नॉट वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. तो इलीगली उसका ऑपोजिट है. तो हेंस वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है पैसेज में, पर वो इससे कॉन्ट्राडिक्ट करती है, पर वो इससे बिल्कुल ऑपोजिट है, राइट. इसीलिए हमने फॉल्स बोला और हमने नॉट गिवन नहीं बोला. ओके, सो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो यू कैन ऑलवेज, इट इज़ बेटर टू ट्राई एंड पिक अप सम आइल्स रिलेटेड बुक्स. एंड आई ऑलवेज रिकमेंड दैट यू शुड टेक द ब्रांड्स, आई मीन नॉट द ब्रांड्स बट आइल्स की जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं विच आर फ्रॉम कैम्ब्रिज, और यू फाइंड इट ईजिली ऑनलाइन, अमेजोन वगैरह पे आपको मिल जाएगी. आप जाके एक ऑथेंटिक बुक लीजिए और उसमें ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए. जब आप अटेम्प्ट करेंगे, अगर आपने आई प्रॉमिस यू दैट अगर आपने 10 मैक्सिमम सैम्पल पेपर्स कर लिए तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट. एंड ट्रू फॉल्स नॉट गिवन विल बिकम वेरी इजी फॉर यू. दिस इज क्वाइट कन्फ्यूजिंग. मैं व्हेन द स्टूडेंट्स अटेम्प्ट दिस इन देयर पेपर, इन देयर एग्जाम, आइल्स एग्जाम, उनको ऐसा बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैम रीडिंग में तो फुल आएंगे, क्योंकि मुझे सारा आता था, मुझे पता था कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कौन सा है. पर इसी में ही सबसे ज़्यादा कॉमनली मिस्टेक होती है, बिकॉज वी गेट कन्फ्यूज एंड वी आर नॉट श्योर ऑफ व्हाट वी हैव डन. आप श्योर नहीं हो सकते कभी भी कि मेरा एग्जाम कैसा हुआ है रीडिंग का, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमेशा रहता है. सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू प्रैक्टिस बिफोर यू अटेम्प्ट योर आइल्स एग्जाम, एंड ऑल्सो वॉच माई वीडियोज़ ऑन माई मेपल फैमिली. If you got any information which you think is good for you, so do not forget to subscribe to my channel and also hit the bell icon. You can follow me on Instagram as well. Thank you for watching. Bye bye.